अगर बाहर बाहर के तो किसी ने उठाई नहीं ना आवाज ये वाली कि आपके उंगलियां नहीं उठाई, ये आपके ही अंदर के लोगों ने और बड़े खास लोगों ने जो अच्छे पदों पे थे। मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर महाराजा हरि सिंह जी डोगरा थे, रियासत की बात करें वो डोगरा थी, अगर हेरिटेज की बात करें वो डोगरा हेरिटेज है, तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर रियासत की बात कर रही है तो यहाँ पे राजनीति कहाँ है? राजनीति कहाँ पे है? रियासत तो हमारा हक है ना। अगर नहीं है हक तो सीधे बोल दो भाई, हमारा हम लोग यूटी। और रही बात राजपूतों की हक की, राजपूतों की बात की, आज आपने बात कर ही दी है तो मैं बात का जवाब जरूर दूंगा। भाई साहब 370-35 से टूटने के बाद जम्मू के हालात क्या है? कश्मीर की आप बात छोड़िए, उन्होंने अपना कल्चर जिंदा रखा है, उन्होंने बता भी दिया 42 सीटों लेके कि हम लोग अपना दम रखते हैं। जम्मू की बात कीजिए, जम्मू सेफ है या नहीं? आने वाले टाइम में जम्मू में आपको डोगरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? डैंग साहब ये बड़ी बात है। तो डोगरा खाली जम्मू का नहीं है, 10 जिलों में जो रहता है वो डोगरा है। बिल्कुल। क्या आने वाले वक्त में आपको डोगरा दिखेगा? डोगरा महफूज है। आने वाले टाइम में हो सकता है डांग साहब साउथ से कोई आपको यहाँ पे कोई सुपरस्टार दिखे जो यहाँ रहता हो, कोई पंजाब से पंजाबिया दिखे जिसकी हाइट 6.5 फुट हो, कोई आपको यूपी से दिखे, कोई आपको बिहार से दिखे, वो अपना कल्चर फैलाएंगे, मगर डोगरा कहाँ जाएगा? तो आने वाले वक्त में अगर डोगरा ही खत्म हो गया तो ना रहेगा राजपूत, ना रहेगा ब्राह्मण, ना रहेंगे एससी, ना रहेंगे एसटी, ना रहेगा मुस्लिम, ना रहेगा हिंदू। ये सीधी बात है। अगर हम लोगों ने अपना कल्चर और अपनी आइडेंटिटी नहीं बचाई तो आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के आगे ये नहीं लिखाएंगे कि हम जम्मू के रहने वाले हैं। उस समय कोई भी हो सकता है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आप दिल्ली जाते हो जनाब, दिल्ली को 40 साल हो गए लड़ते, किसके लिए? स्टेटहुड के लिए। वहां पे आप दिल्ली जाके किसी बशिंदे को पूछिए कि तू कहाँ का रहने वाला है, वो प्रॉपर दिल्ली का नहीं होगा। जो वहां पे दिल्ली का रहने वाला ना, उसकी बुरी हालत है। तो यही बात होगी, जम्मू के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, आज हमारे भाई बड़े बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि हम राजपूत हैं, गाने भी निकले आस डोगरे आखने शान ना करने, मगर वो शान तभी जिंदा रह सकती है कि अगर हमारी रियासत जिंदा रहेगी। रियासत की बात होनी चाहिए। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं युवा राजपूत सभा के स्पोक्स पर्सन विशाल सिंह जी। सर स्वागत है आपका निशा इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। विशाल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए, असेंबली चुनाव, और लगभग 10 साल के अंतराल के बाद ये असेंबली चुनाव हमें देखने को मिले, क्या कुछ बदलाव आप जम्मू कश्मीर में देखने जा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव इन इलेक्शंस के बाद होंगे? और खासकर युवा राजपूत सभा की अगर हम बात करेंगे तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए युवा राजपूत सभा सड़कों पे लड़ी, लेकिन वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने 370-35 से जम्मू कश्मीर को दिया था, वो 370-35 से हटाने के बाद आप जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, बात आपने जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर के इतिहास की है, एजिटेशन की है, महाराजा हरि सिंह जी की, और इलेक्शन की बात की है। तो इलेक्शन का सिनेरियो जिस तरह से हमें देखने को मिला, तो एक विचारधारा की लड़ाई दिखी। विचारधारा की लड़ाई दिखी हमें। कश्मीर में अपनी विचारधारा थी और जम्मू में अपनी विचारधारा थी, और मुझे लगता है कि दोनों विचारधाराओं की अपनी अपनी जगह पे जीत हुई है। क्योंकि एनसी अगर फुल मेजॉरिटी में अगर आज हमें देखने को मिल रही है, तो 87 की इलेक्शन के बाद मुझे लगता है एनसी फिर से फुल मेजॉरिटी में आई है। उस समय 40 के करीब सीटें थी, तो आज 42 का आंकड़ा छुआ है, और अन्य डाल के तो मुझे लग रहा है कि 52-53 इतनी सीटें हो गई हैं, तो फुल मेजॉरिटी में है। और बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में 29 सीटें भाजपा को मिली है। भाजपा ने एक विचारधारा दी थी कि हम डोगरों की बात करेंगे, डोगरा सीएम लाएंगे। ये कुछ हमें सुनने को उस समय मिला था, और जम्मू में भाजपा की जो विचारधारा थी तो उसकी जीत हुई है। तो विचारधाराओं की लड़ाई थी, विचारधाराओं की लड़ाई का जवाब लोगों ने विचारधारा की लड़ाई को समझते हुए, भावनाओं को समझते हुए, उन्हीं भावनाओं को देखते हुए वोट दिया और अपना अपना मत देके जो उन्हें ठीक लगा वैसी सरकार बनाई। मगर कहीं ना कहीं डैंग साहब, बड़ी बात ये आती है कि इलेक्शन का सिनेरियो तो खत्म हो गया। इलेक्शन का सिनेरियो तो खत्म हो गया। आज इलेक्शन खत्म हुए थोड़े दिन हो चुके हैं, और बड़ी बात ये आ रही है कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर का जो आगे भविष्य है वो किस तरफ जाएगा। तो बड़ी बात आती है हमारी नजर में कि बड़े बड़े वादे भी हुए, बड़े बड़े वादों की बात भी हुई, मगर कहीं ना कहीं वो वादे क्या पूरे हो पाएंगे?
आम जनता को इन चीजों का फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर कहीं ना कहीं उपेक्षाएं जो है, कश्मीर की उपेक्षाएं, जिस तरह हमने कहा कि कश्मीर में 42 सीटें एनसी को मिली हैं, तो 42 सीटें एक बड़ा आंकड़ा होता है। वहां के लोगों ने अपना विश्वास दिखाया कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो आने वाला भविष्य है, वो एनसी पूरा कर सकती है। उन्होंने वोट डाला और एनसी को एक तरफा मत देके जिता दिया, और वही चीज हमें जम्मू में दिखी। मगर आज आके बात यही आती है कि क्या जम्मू और कश्मीर एक साथ चल पाएगा? बड़ी बात है। देखो, कश्मीर और जम्मू दोनों एक साथ चलाना जो है, मुझे लगता है कि बड़ा एक चैलेंज वाला काम होता है, क्योंकि कश्मीर कहीं ना कहीं जम्मू पे डिपेंड है और जम्मू कहीं ना कहीं कश्मीर पे डिपेंड है। हम से केंद्र की बात करें तो केंद्र की सरकार भी कहती है कि हम जम्मू कश्मीर को पैरेलल लेके चलेंगे, मगर ये आज तक दिखा नहीं। ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं करेंगे, उससे पहले भी ये बात होती है। अगर 70 पैसे कश्मीर में आता है तो 30 पैसे जम्मू में आता है, ये हमें देखने को अक्सर मिलता है। अब बड़ी बात देखने की ये है कि जो 29 विधायक जम्मू से जीत के आए हैं, वो जम्मू के लिए क्या आवाज उठाते हैं, जम्मू के लिए क्या काम करते हैं। देखो, भाजपा, जाहिर सी बात है कि भाजपा आज विपक्ष में बैठेगी, तो विपक्ष का जो रोल होता है वो बड़ा, एक मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी है। देखो, प्रधानमंत्री नेहरू साहब ने कहा था कि अगर देश में विपक्ष नहीं होगा, काबिल विपक्ष नहीं होगा, स्ट्रांग विपक्ष नहीं होगा, तो उस देश का भला नहीं हो सकता। तो मुझे बीजेपी जानी जाती है। देखिए, विपक्ष के लिए बीजेपी जानी जाती है। शुरू से बीजेपी ने विपक्ष का रोल अदा किया है। खैर, सत्ता में भी हमने देखा जम्मू कश्मीर में रही और केंद्र में भी पिछले 10-12 साल से बैठी हुई है। तो हम यही उपेक्षाएं करते हैं कि जो विपक्ष का जो रोल अदा करने वाला है भाजपा का, वो अच्छी तरह करेगी और जो वादे लोगों के साथ किए हुए हैं उन वादों पे पूरा उतरेगी कहीं ना कहीं। और केंद्र की सरकार से जो वादे जम्मू के लोगों को मिले हुए हैं, जो अपेक्षाएं मिली हुई हैं और जो उनको प्रॉमिस दिए हुए हैं कि जम्मू के लोगों के हम खास क्या रखेंगे, वो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पूरी होती है या नहीं होती है। अब इन्हीं बातों पे डिपेंड है कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनती है तो सरकार का जो पलड़ा है वो जम्मू की तरफ कितना होता है और कश्मीर की तरफ कितना होता है। तो विशाल जी, अगर हम बात करें जिस तरह से 370-35-1 की, अगर महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी के लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, तो क्या उन्हीं की दिया हुआ 370-35-1 के लिए भी आप लड़ेंगे? देखो, 370 और 35A का जब भी मसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से एक डायरेक्शन दे चुका है कि 370 और 35A वापिस नहीं आएगा। रही बात, देखिए, वो बात आगे जाके मुझे लगता है इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अगर 12 रियासतों में 371 है तो जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए। खैर, इसकी बात आगे जाके हो सकती है। जिस तरह से हमने एनसी का मैनिफेस्टो देखा था, तो एनसी के मैनिफेस्टो में साफ तौर पे लिखा था इलेक्शन के पहले कि वो 370 की बहाली करेंगे। मगर इलेक्शन जीतने के बाद अचानक से कुछ मुझे लगता है स्टेटमेंट चेंज हुई कि वो केंद्र का डिसीजन है, वो वही देखेंगे। इस बात का जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि जो सरकार बनने जा रही है, आप ये सवाल उनसे ज्यादा बेहतर पूछेंगे, क्योंकि मैं तो एक जम्मू का रहने वाला हूँ, एक आम नागरिक हूँ। इस सवाल का जवाब जो है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने एक बोला था कि एक उनका एजेंडा था कि 370 वापिस लाएंगे। खैर, उनकी अपनी सोच है, सोच के कुछ कह नहीं सकते। हाँ, बात अगर 371 की होगी तो वो अगर लोग मन बना सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो बेहतरी होगी, क्योंकि अगर 12 रियासतों में हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में अगर हो जाए तो क्या है, पड़ोसी राज्य है हिमाचल, वहां पे है। तो अगर जम्मू कश्मीर में भी अगर आने वाले वक्त में हो जाए तो बड़ी बेहतरीन बात है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आने वाला टाइम बताएगा। विशाल जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, मानी जाती थी अपोजिशन करने के लिए, इस बार उनको अपोजिशन कितना आसान होगा? क्योंकि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सेंटर के नियुक्त किए गए हैं। अगर यहाँ में सत्ता में जो एनसी की सरकार आएगी, एनसी कांग्रेस या गठबंधन की सरकार आएगी भी, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होगा? एलजी के खिलाफ होगा या उस सरकार के खिलाफ होगा जो चाह के भी कोई काम नहीं करवा पा रही है और ठेकरा जो है वो एलजी के सर पे फोड़ा जाएगा क्योंकि अप्रूवल वहां से लेना है? देखिए, भारत एक विशाल देश है, 28 राज्य और 8 यूटीज है। 8 यूटीज में 3 यूटीज ऐसी हैं जिनको पावर है इलेक्शन की और अपना सीएम बनाने की। पहली आ गई दिल्ली, दूसरी आ गई पौंडीचेरी और तीसरी आ गई जम्मू कश्मीर। ये 3 है।
बाकी 5 को अधिकार नहीं है कि आप अपना सीएम बना सकते हो, क्योंकि वहां पे केंद्र की सरकार ही देखती है। और हम यही चीज देखते हैं कि आने वाले वक्त में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रूलिंग पार्टी केंद्र की सरकार के खिलाफ जाती है या विपक्ष जाता है अपनी आवाज उठाने के लिए, ये आने वाला वक्त ही दिखाएगा। मगर मुझे लगता है कि अगर जम्मू की बेहतरी उठानी होगी, जम्मू की बेहतर आवाज उठानी होगी और कश्मीर की बेहतर आवाज उठानी होगी, तो दोनों दलों को अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं देती बच्चे को। तो मांगने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और रही बात जम्मू की, तो जम्मू ने पिछले 75 साल से स्ट्रगल ही किया है, मांगा ही है, स्ट्रगल ही किया है, डंडे ही खाए हैं, तो जाके हमें सब कुछ हासिल हुआ है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि एजिटेशन और धरना प्रदर्शन ये हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा इसके लिए मानी जाती है। अब देखते हैं कि वो एलजी के खिलाफ आवाज उठाते हैं या एनसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। विशाल जी, अगर हम बात करें युवा राजपूत सभा की, तो युवा राजपूत सभा के आपके ही कुछ लोगों ने, आपके ही कुछ मेंबर्स ने जो है आप पे निशाने साधे कि आपके जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं और सभा की बात कम करते हैं। और अब तो उनके द्वारा अलग सभाएं भी बनाई गई हैं। महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के दिन भी हमने देखा कि 2 अलग अलग सभाएं जो थी उन्होंने यहाँ पे जश्न मनाया। देखिए, ये एक कहने की बात है, एक विचारधारा की लड़ाई है। किसी भी बिरादरी की आप बात कीजिए, सिर्फ राजपूत क्षत्रिय समाज की बात ना कीजिए, आप किसी भी बिरादरी की बात कीजिए, यहाँ पे विचारधारा की बात आएगी, वो लोग अलग चलते हैं। आप किसी भी समाज की बात कीजिए, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समाज की बात करेंगे ना, यहाँ पे विचार नहीं मिलेंगे। 2 भाई होते हैं, एक घर में होते हैं, एक माँ बाप ने पैदा किए होते हैं, वो भी अलग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उनकी अपनी एक सोच थी, वो चाहते थे कि हम इस तरीके से काम करें, वो अपने तरीके से काम करें, वो अपने तरीके से काम करें। मगर युवा राजपूत सभा अगर गलत है, मुझे आप एक चीज बताइए, क्या महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की आवाज गलत थी? वो क्या खाली राजपूतों के थे? वो सारे डोगरा समाज के थे, कश्मीरियों के थे, सबके थे ना। जम्मू कश्मीर के राजा थे। अगर वो आवाज अगर वो आवाज गलत थी तो मुझे बताइए। अगर बाहर के तो किसी ने उठाई नहीं ना आवाज ये वाली कि आप पे उंगलियां नहीं उठाई, ये आपके ही अंदर के लोगों ने और बड़े खास लोगों ने जो अच्छे पदों पे थे। मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर महाराजा हरि सिंह जी डोगरा थे, रियासत की बात करें वो डोगरा थी, अगर हेरिटेज की बात करें वो डोगरा हेरिटेज है, तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर रियासत की बात कर रही है तो यहाँ पे राजनीति कहाँ है? राजनीति कहाँ पे है? रियासत तो हमारा हक है ना। अगर नहीं है हक तो सीधे बोल दो भाई, हमारा हम लोग यूटी। और रही बात राजपूतों की, हक की, राजपूतों की बात की, आज आपने बात कर ही दी है तो मैं बात का जवाब जरूर दूंगा। भाई साहब, 370-35 से टूटने के बाद जम्मू के हालात क्या है? कश्मीर की आप बात छोड़िए, उन्होंने अपना कल्चर जिंदा रखा है। उन्होंने बता भी दिया 42 सीटों लेके कि हम लोग अपना दम रखते हैं। जम्मू की बात कीजिए, जम्मू सेफ है या नहीं? आने वाले टाइम में जम्मू में आपको डोगरा दिखेगा या नहीं दिखेगा? डैंग साहब, ये बड़ी बात है। तो डोगरा खाली जम्मू का नहीं है, 10 जिलों में जो रहता है वो डोगरा है। बिल्कुल। क्या आने वाले वक्त में आपको डोगरा दिखेगा? डोगरा महफूज है। आने वाले टाइम में हो सकता है डांग साहब साउथ से कोई आपको यहाँ पे कोई सुपरस्टार दिखे जो यहाँ रहता हो, कोई पंजाब से पंजाबिया दिखे जिसकी हाइट 6.5 फुट हो, कोई आपको यूपी से दिखे, कोई आपको बिहार से दिखे, वो अपना कल्चर फैलाएंगे, मगर डोगरा कहाँ जाएगा? तो आने वाले वक्त में अगर डोगरा ही खत्म हो गया तो ना रहेगा राजपूत, ना रहेगा ब्राह्मण, ना रहेंगे एससी, ना रहेंगे एसटी, ना रहेगा मुस्लिम, ना रहेगा हिंदू। ये सीधी बात है। अगर हम लोगों ने अपना कल्चर और अपनी आइडेंटिटी नहीं बचाई तो आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों के आगे ये नहीं लिखाएंगे कि हम जम्मू के रहने वाले हैं। उस समय कोई भी हो सकता है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। आप दिल्ली जाते हो जनाब, दिल्ली को 40 साल हो गए लड़ते, किसके लिए? स्टेटहुड के लिए। वहां पे आप दिल्ली जाके किसी बशिंदे को पूछिए कि तू कहाँ का रहने वाला है, वो प्रॉपर दिल्ली का नहीं होगा। जो वहां पे दिल्ली का रहने वाला ना, उसकी बुरी हालत है। तो यही बात होगी, जम्मू के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई, आज हमारे भाई बड़े बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि हम राजपूत हैं, गाने भी निकले आस डोगरे आखने शान करने, मगर वो शान तभी जिंदा रह सकती है कि अगर हमारी रियासत जिंदा रहेगी। रियासत की बात होनी चाहिए, क्योंकि रियासत जो है हमारी पहचान है। हमने एक नारा भी निकाला है कि महाराजा हरि सिंह जी हमारा मान है और जम्मू कश्मीर रियासत हमारी पहचान है। तो अगर पहचान ही नहीं रहेगी तो कौन राजपूत, कौन ब्राह्मण, कौन एससी, कौन एसटी, ये बातें सिर्फ किताबों में रहेंगी। आगे आने वाले वक्त में ये कुछ नहीं होगा। तो यही बात आप अपने लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए? बिल्कुल कामयाब है सर। अलग क्यों हुए? इल्जामात क्यों लगे? देखो, उनकी एक सोच है कि
हम राजपूतों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी सोच है उनकी, हम भी राजपूतों की बात कर रहे हैं। राजपूत सभा बनी है राजपूतों की बात करने के लिए, लेकिन सियासत भी कर रहे हैं। सियासत देखो, सियासत का हिस्सा कौन नहीं है, कौन नहीं है सियासत का हिस्सा। जम्मू कश्मीर का है, आप एक बंदे पे नाम ले दीजिए, वो सियासत का हिस्सा नहीं। जो आपसे अलग हुए वो सियासत का हिस्सा देखो सियासत का हिस्सा वो भी है, क्योंकि वो भी सियासी दलों के साथ चलते हैं। जो हमारे दल में है वो भी सियासी दलों के साथ चलते हैं, मगर चलता कौन है? जो अपने ओहदे से इस्तीफा देता है। जो ओहदे में होगा वो कहीं नहीं चलेगा। मैं विशाल सिंह हूँ, हमारे प्रधान विक्रम सिंह विक्की है, हमारे और भी बड़े ओहदेदार हैं, मगर वो सियासत के साथ नहीं चलते हैं, क्योंकि उनके सिर पर बरादरी का एक पगड़ी बंधी हुई है। जिस दिन विशाल सिंह के आगे से स्पोक्स पर्सन हट जाएगा ना, वो भी किसी सियासत का हिस्सा दिखेगा, फिलहाल तो नहीं। इसलिए बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की आवाज उठाएंगे। अगर किसी को लगता है कि हम लोग गलत हैं तो ठीक है भाई, हम लोग गलत ही अच्छे, क्योंकि हमारे बच्चों को हम डोगरा कहलाना चाहते हैं, ना कि किसी और को। तो अब कितना, क्या लग रहा है आपको, प्रेसिडेंट रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा था उसको आज रिवोक कर दिया गया, स्टेटहुड कितना दूर है अभी? देखो 6 साल बाद ये फैसला आया है प्रेसिडेंट रूल, तो स्टेटहुड की जिस तरह से बात की जाए तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई डायरेक्शन है, तो अगर केंद्र की सरकार उसको नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत होगी, ये तो हमारी खिलाफत तो होगी। अब देखने की बात है कि अपनी बात पर कितना रहती है केंद्र की सरकार, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन के बाद हम दे देंगे स्टेटहुड। अब देखने की बात है कि अब वो किस तरह देखते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है तो स्टेटहुड क्या देनी है या नहीं देनी है। अब देखने की बात है कि लोगों की भावनाओं और लोगों के साथ किए वादे को वो कितना पूरा करते हैं, ये आने वाला वक्त देखेगा। अगर नहीं होता है तो वही युवा राजपूत सभा, वही जम्मू कश्मीर, वही जम्मू के लोग, वही कश्मीर के लोग, सब लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे कि हमें अपनी रियासत वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि रियासत से हमारी पहचान। बिल्कुल। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए आम जनता के लिए एक ही मैसेज है कि जम्मू कश्मीर जब तक एक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोग जब तक एक नहीं होंगे, अगर हम एक हैं तो हमारी मांगे पूरी होंगी और हमें एक होना पड़ेगा। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हमारा जो हाल है, मैंने दिल्ली वाला हाल बताया, अगर दिल्ली में किसी एक आइडेंटिटी खत्म हो रही है तो यही हाल यहीं भी होगा, क्योंकि जम्मू का जो सीएम भी होगा उसके पास भी पावर नहीं होगी, जो मिनिस्टर होंगे उसके पास भी पावर नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी रियासत के लिए लड़ना जरूरी है, अपने भविष्य के लिए लड़ना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कौन है उसके लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी अगर खत्म होगी तो जम्मू कश्मीर का जो ताज है वो ताज मुझे लगता है अधूरा ही रह जाए। विशाल जी, इन इलेक्शंस के बाद जो मैंडेट जम्मू और कश्मीर ने दिया है, उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, आप इसमें कितना सहमत हैं? देखिए वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई सोच हो सकती है तो कह नहीं सकते। फिलहाल तो हम युवा राजपूत सभा की बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासत की आवाज ही उठाएंगे। खैर वो केंद्र देखेगा कि उसने किस तरफ लेना है। अगर वो कश्मीर में नेगोशिएबल नहीं करना चाहता है तो वो केंद्र के डिसीजन होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टियों में बैठे हुए लोग उनके डिसीजन होंगे, रूलिंग पार्टी का डिसीजन होगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी इसमें बड़ा रोल अदा करती है। अगर 370-35 से उस समय टूटा है तो उस समय भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने तोड़ा है, तो इस समय रूलिंग पार्टी जम्मू कश्मीर में एनसी है। अब देखने की बात है कि एनसी और बीजेपी इसमें कितना रोल अदा करते हैं, कि जम्मू खिता अलग होना चाहिए या कश्मीर अलग होना चाहिए, या जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक होना चाहिए। ये आने वाला वक्त यही लोग बेहतर बता सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विशाल सिंह जी हमारे साथ बात कर रहे थे, युवा राजपूत सभा स्पोक्स पर्सन। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स में आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया।